अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल और आज हम देखेंगे कि किस तरह से 72 होरों पर जमकर डिबेट हुई है, जो कि इस्लाम को सच्चा मानने वाले और जो इस्लाम को जानते हैं उन्हें पता है कि असल में जन्नत और उससे रिलेटेड क्या सच है। और इस 72 होर से जलती हुई सुबही खान को भी हम देखेंगे कि उसने किस तरह से अपने दिल को और मन को मैला करके रखा है। और असल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम कहेंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मुनाफिक हैं, जो मुसलमान तो है लेकिन एक मोमिनीन वाला कोई भी काम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जितने भी पढ़े लिखे, आप सही नहीं हो जाओगे। इस्लाम है। अरे बौखलाइए मत रशीदी साहब, सड़कों पर जवाब दीजिएगा। साजिद साहब आप बौखला रहे हैं। साजिद साहब मैंने तो करोड़ों लोगों के सामने दिया। साजिद साहब मैं बौखलाता नहीं। आप बौखला रहे हैं। आप एक मेरी बात सवाल ही पैदा। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप ये जबरदस्ती कहना है कि बौखला रही हैं। आप उनकी बात सुन नहीं रहे ना। आप इस बात को मानती कि नहीं? आप उनकी बात सुन नहीं रहे। आप भी मानती कि नहीं? उनकी बात सुन नहीं रहे। ये जो मैं आस्था व्यक्त कर रहा हूँ, आप भी मानती कि नहीं मानती? ये न्यूज़ चैनलों पर ऐसे ही करते हैं, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। नहीं मानते हैं। किसी की बात को मुकम्मल सुनते नहीं, बस अपनी बातों को उनकी बात सुनिए फिर आप बोलिएगा। पहले उनकी बात सिर्फ अपनी बात बीच में घुसेड़ते हैं। नहीं बताएंगे। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानती। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती। तो चीज है, हो गया। जब आदमी फुटेज लेता है तो झूठ मंगाता है। आप झूठ बोल रहे हैं। सीधी बात है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप रुक जाइए, सुन लीजिए। इस्लाम की सुबुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप बौखलाइए मत। उनकी बात जिसकी जिंदगी में इस्लाम भी मुसलमान कैसा, आप फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है जी। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा। एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। जवाब ले लेते नहीं है कि वो सवाल पूछे। जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। सुबीर साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लामिक अक़लियत, हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। इस्लाम अक़लियत से नहीं, कबूलियत से है। और अल्लाह ने जिसको कबूल कर लिया ना, तो फिर उसे दुनिया जहाँ की कामयाबी उसके कदमों में रख देते हैं। ये लोग क्या जाने, मुनाफिकीन लोग। दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए सर। आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते सर। ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम की नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं। मेरी बात आप लोग सुनते नहीं है। देखिए, आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं। मुसलमान का नाम रख के तमाम खिलाफ बोले, ये तो और खतरनाक है। साजिद साहब, फाइनली किसी से तो डरे आप लोग। एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट देखिए ऐसा है, हिंदू में शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है, क्यों जो है
भारत रत्न मिलता है, अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम तो ये बांध क्या, के- एक मिनट बम बांध के फटने के लिए नहीं अरे मिलता। एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही अभी तो इनकार समझाते कर दिया हैं, मौलाना साहब, यही तो समझाते अभी इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही तो यहाँ भी है है। वो जो फिल्म आ रही है अली इमरान यहाँ भी है। अरे मेरी 72 बात हूरे जो सुनिए, सुन लीजिए मेरी सुन बात तो सुनिए, लीजिए मेरी बात ही नहीं कहते रहे। 72 हूरे जो फिल्म आ रही है ये देखो, सुन लीजिए। किस तरह से बात आपको करते हैं। टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं नहीं, मेरे पहले मेरी बात सुनिए। 72 हूरे जो फिल्म आ रही है वो इस बात पे आ रही है, वो इस बात पे आ रही है। इसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अब ये 72 लेकर हो के गया आ गए। आपका, हो गया क्यों हो गया ना। अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हूरे देखिए ऐसा ना मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। साजिद साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता है नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं। आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे, आस्था पर बात आप करोगे। गलतफहमी में मेरी साजिद आस्था पर बात मत साहब, कीजिए। मैं डरने वाला पत्रकार मेरी नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने ना, वाला जिन्हें नहीं हूँ। डराने वाले लोग हैं उनको आप जाके आप मुझे डरा सकोगे? डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप डरा नहीं, आप मैं मुझे कह रहा हूँ, सवाल पूछने आस्था से पर डरा बात रहे मत हैं। कीजिए। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। और क्या जो लोग आपकी आस्था आस्था उन पर बात कर रहे हैं आतंकवादियों से ना, है? आपकी जो लोग आस्था आस्था उन पर बात कर आतंकवादियों रहे से हैं, है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी झांकना आस्था चाहिए। उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों मैं उनका खंडन कर समर्थन चुका कर रहे हूं। हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों मैं उनका खंडन समर्थन कर रहा हूं, क्यों नहीं मानते? मुझे सवाल पूछने तो मैं दीजिए। खंडन कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने बमबार दीजिए। का जिक्र क्यों आता मुझे है? सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही खंडन कर चुका, आप फिर सवाल कर मैं रहे कह हो। रहा हूँ सवाल पूछ फिर लीजिए सवाल ना। कर रहे हैं वही। मुझे तो सवाल क्यों पूछना कर रहे हैं वो सवाल? क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना जिसको सीधे। खंडन कर चुके। आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम बांधकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। आप बिल्कुल बार-बार सही सवाल कह को रहे हैं अरे तो साजिद आप साहब। क्यों कर रहे हो सवाल को? तो आप किसी दूसरे आप से उस सवाल सवाल नहीं को ला क्यों रहे हैं बार-बार? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्यों क्योंकि करना आपको है? दिक्कत क्यों हो रही है नहीं उससे। ये क्यों नहीं सिर्फ मानते? और आपको सिर्फ दिक्कत हो रही है टीआरपी उससे? का मामला आपको है TRP और कुछ मिलेगी। नहीं। टीआरपी नहीं मिलेगी। Yes। इस देश में इसलिए दुनिया में आप तमाम सवाल ला रहे लोग हैं। बम फाड़ के अरे इसी वजह से छोड़िए। मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज जो मरते मर रहे हैं। हैं वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात? मैं कह रहा हूँ खुले आलम से। कह रहे हैं ना ये मैं बात कह रहा हूँ, आप? मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूँ। साजिद मैं साहब, पाकिस्तानी जिहाद को साजिद कंडम साहब, करता हूँ। एक बात वैसा। सुन लीजिए मैं साजिद ISIS साहब, का जिहाद को कंडम साजिद करता हूँ। साहब, आप लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर नहीं है, मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ क्योंकि नहीं आपको है, इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब Yes, TRP मिलती है। आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी 72 पत्रकार को TRP का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सारा सकते TRP का हैं, खेल तो है। बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे तो हैं। क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है। फैज साहब बताइए। अब प्लीज, अच्छा ठीक है, अब सुन लेते हैं। वापस फैज साहब एक बात। लाइए इस्लाम के रिजवी साहब की बात पूरी हो जाने बात तो देते पूरी हैं। हो लाइए ऐसे लोगों को जो नाम के मुसलमान वो तो और इस्लाम के खिलाफ जैसे बोलते हैं। आपने कहा बुलवाइए नहीं उनसे। दे रहे ना। वो पूरी तो होने तो ना, मैं जिम्मेदार वो थोड़ी हूँ। पूरी तो होने दें। नहीं तो मैं जिम्मेदार थोड़ी साजिद हूँ। साहब, तो आप साजिद बता साहब रहे हो। देखिए, आप लफ्ज़ आखिर नहीं है ना, आप लफ्ज़ आखिर नहीं सबसे है, आखिर नहीं, जो नहीं है ना सवाल आप। का जवाब दिया तो जा आप चुका, उनको बोलने बार-बार वो दीजिए। सवाल मत कीजिए आप। बोलिए रिजवी साहब। मैं ये कह रहा था कि जैसे और बीच में मत बोलिए। यहाँ भी अगर पद्म श्री दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? अच्छे काम के लिए दिया जाता है। तो अगर बिल्कुल इसको आप सही क्या नाम कहा देंगे है। कि वो ब्रेन वॉश बिल्कुल कर रहा सही है? बात है। नहीं, एक मिनट, तो अच्छे काम के लिए अगर ब्रेन वॉश भी होता है तो इसमें कोई बुराई है? अगर स्कूल गुरुकुल में बच्चे क्यों जाते हैं? क्या उसको हम कहेंगे कि ब्रेन वॉश किया जाता है एक धर्म के लिए? या मदरसे में जाते हैं ब्रेन? देखिए आप समझिए इसको बात को कि अच्छे काम के लिए अगर कोई बात कही जाती है उसको आप ब्रेन वॉश नहीं कह सकते, उसको आप इल्म कहते हैं, उसको आप तालीम कहते हैं। और तालीम हासिल करना, बार बार आप कह रहे हैं कि हूरों की बातें, कहाँ इस्लाम में हूरों की बातें हैं? पहले तालीम की बात की गई इस्लाम में, आप उसको देखिए। और दुनिया में जो साइंस आज है वो इस्लाम की वजह से, आप पढ़ के देखिए। आप पहली ये तो यूनिवर्सिटी आप पक्के मुनाफिक है। जाके देखिए, पहली तो वही यूनिवर्सिटी खान उज्बेकिस्तान में, एकदम मैं वहां पे गया हूँ, कुछ यहाँ नहीं था मुनाफिक है ये हिंदुस्तान में। मुनाफिक। पहली यूनिवर्सिटी जो है उज्बेकिस्तान में कायम है, आज भी जा करके आप टूर कर लीजिए। ठीक है रिजवी साहब, इस पर जवाब ले लें, आप जवाब ले लेते हैं। सुबह आप जवाब मैं इस तरीके और सुबह मिसालें इन्होंने पेश सवाल करूं। वापस आएंगे, वापस पूरे आएंगे। सवाल सर वापस आएंगे, वापस आएंगे। अरे बोलिए। सुनिए तो, ओपनहाइमर का नाम सुना है? एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था, फॉर्मल स्टेटमेंट दी थी कि भगवत गीता पढ़ के मैं मोटिवेट हुआ था और तब एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था। क्या बोलते हैं आप? जाके अपनी पहले नॉलेज बढ़ाइए। मैं आगे कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे आपके दूसरे सवालों का जवाब दे रही हूँ। बताओ नौजवानों, आइटम बम अरे, अच्छा है कि बुरा है? अरे पूरी मैं दुनिया उससे- जो है उसको बारूद के ढेर में खड़ा कर दिया, ये अच्छा है या बुरा है बताइए? अरे क्या अच्छा है? तो सिक्योरिटी, अरे फिर प्लीज सिक्योरिटी आ एक गई बात ना, जवाब तो देना यही तो चाहती इस्लाम हूँ। सिखाता है, दिफा। अरे क्यों दिफा चिल्लाने करो, लगे? लेकिन सर, दिफा सर। करो रिजवी साहब, अपने अरे मन- आपकी उस रिजवी बात साहब। का जवाब था कि इस्लाम से पहले साइंस ही नहीं थी। अरे जीरो चल का बात आविष्कार किसने निकल। किया? जाकर पढ़िए।
कम से कम भारतीय संस्कृति में पढ़ तो लीजिए। ये कब कहा उन्होंने? सवाल का सुबह ये उन्होंने नहीं कहा कि साइंस नहीं सवाल का थी। जवाब ये उन्होंने कहा ही नहीं कि साइंस नहीं थी। ये उन्होंने कब कहा? जी झूठ बोल रहे ये उन्होंने नहीं कहा था। क्या बात कर? उन्होंने कहा साइंस भी है। इब्लीस की छोटी ठीक है, चलिए, बहन, हो गया, आगे ये बताइए, इब्लीस आगे की बताइए। छोटी बहन कह लो या इब्लीस की बीवी कह लो, इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा काम मुनाफिक कहीं करता की। है देखो तो उसको किस तरह से reward उलझ देना, रही है। उसको मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल होता सही है। कहा है साजिद साहब ने। आप ये बताइए, मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, दुनिया भर में जिनाकारी करती फिरती है बीच में ये मत औरत। बोलिए, ये बीच में ना बोले मुनाफिक प्लीज। कहीं की। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए हराम काम कर अच्छा रही हैं। सुनिए तो, शादी गैर मुस्लिम चलिए की हराम काम है। चलिए, जिना कर रही हैं। अरे और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगी आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, साजिद साहब आप सुन नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे कोशिश मत कीजिए। प्लीज दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे साजिद जाइए। बोल। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप तमीज से कहता बात है। करेंगे। नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ बात वही कर आपसे तो इस्लाम expect के करते हैं। बात कर ये जिना शब्द तमीज से बात हम लोग करो। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और ना। इनसे बात करेंगे, जिना अगर शब्द हम दोबारा पढ़े लिखे बोलिए। लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग इस्लाम व्यवहार बदतमीजी करना करेंगे, सिखाता है आपको। इस्लाम ये सिखाता है कि आप आपसे बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता है। जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई आप किसी महिला से किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को संविधान ने भी, मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला संविधान क्या कहता किसी है? भी धर्म के कि पुरुष अपने से शादी धर्म कर का सकते प्रचार हैं। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना कहता प्रचार, है ना? तो मैं आप कर रहा हूं ना। आप किसी को गाली देंगे? आप जो किसी को गाली मुसलमान देंगे? को कर रहे हैं कि सब आप किसी को गाली आप देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद जिंदगी। साहब, आप गाली देंगे किसी साजिद को? साहब, ये क्या मंच इस्लाम कह रहा है है? इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना, नहीं। आप खान विद्वान को है ना, बहुत कॉलर तेज हो, वाली इस्लाम मिर्ची बता लगी, आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इसीलिए बता तो रहे हैं। छोड़कर भागने की बात कर रही है। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत सुन लीजिए, हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, पूरी जिंदगी साजिद साहब, ये आपके आप ऐसे ही हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। हिंदू मुसलमान नहीं। आप ऐसे ही देश को बांटते ये रहिएगा। इस्लाम आप ही के की जैसे लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही है। हिंदू मुसलमान करिए, देश को 72 बांटिए। हूर इस्लाम में यही फर्क है। जन्नत कोई में फर्क है ये तो आपने अल्लाह बता ने दिया ना। आपने सबके बता साथ दिया। कुरान पर चलते हैं। निके का मामला चलिए रखा है। डिबेट पर आते हैं वापस। फैज साहब, वापस डिबेट पर आते हैं। और फैज एक यहाँ पर कोई सवाल है। जिनाकारी नहीं है। फैज साहब, आपको लगता है कि फैज साहब से मेरा एक सवाल है राहुल जी। तो देखा आप लोगों ने रुक जाइए। कि किस तरह से ये सुबही खान और यहाँ अंबर जायदी और अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी इस तरह करना से गुनाह है। इस्लाम को सेक्सुअल रिलेशनशिप नीचा बनाना दिखाने जिना की नहीं है। कोशिश कर रहे ये है थे। आपकी गंदगी। फैज साहब, असल में मैं तो कहूँगा कि ये लोग मुनाफिक है, मुनाफिक, क्योंकि इस्लाम के बारे में तो इन्हें कुछ पता है नहीं। अगर सच में इस्लाम के बारे में जानती होती तो पहले पर्दे का एहतमाम करती। बगैर पर्दे का घूम रही है, इसलिए साजिद साहब ने सही कहा था कि ज़िनाकारी करने वाली औरत है ये। और किस तरह से इस्लाम का, शरीयत का और जो है जन्नत का और होरों का मजाक बना रही है। बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत ख़तरनाक है। चलिए यहीं पर आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक का अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।